Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a machine gun is mounted on the top of a tower 100-meter high. At what angle should be the gun be inclined to cover a maximum range of firing on the ground below? Then muzzle speed of the bullet आपको 150 मीटर पर सेकंड यहाँ पर गिवन कर रखी है। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए हमें बताना है कि मैक्सिमम रेंज के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, मैक्सिमम रेंज के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर एंगल बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ क्या लिख लीजिए, मैक्सिमम रेंज लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? मैक्सिमम रेंज। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ए मशीन गन इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। ये मान लीजिए कि टावर है, ठीक है। यहाँ पर एक आपने ऐसे मशीन गन को माउंट कर रखा है एट एन एंगल। देखिए यहाँ पर बोल रखा है एट एन वट एंगल, ठीक है। किस एंगल से माउंट कर रहा है? तो मान लीजिए थीटा एंगल से कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी बॉल ऐसे, जो आपकी बुलेट है, ऐसे जाएगी और आपकी फाइनली मान लीजिए यहाँ पर ग्राउंड में आ रही है, ठीक है। और ये हाइट आपको गिवन कर रखी है, 100 मीटर हाई बोल रखा है टावर की हाइट, ठीक है, ये बोल रखा है। एट व्हाट एंगल शुड द गन बी इंक्लाइन टू कवर ए मैक्सिमम रेंज ऑफ फायरिंग ऑन द ग्राउंड बिलो। ये रेंज है, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं? रेंज। तो इसको मैक्सिमम होने के लिए हमसे पूछ रहेगा कि थीटा कितना होना चाहिए, ठीक है। मजल स्पीड ऑफ द बुलेट गिवन कर रखा है, ठीक है। लेट देखिए जो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू है, ठीक है। लेट दिस वेलोसिटी वी। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखिए इस वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या आएगा आपका? यू कॉस थीटा, ठीक है। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना जाएगा आपका? यू साइन थीटा। ये मैंने यहाँ पर से ऐसे लिख लिया, ठीक है। और देखिए मैंने एक्सिस भी चूज कर लेता है, मेरा प्लस एक्स एक्सिस है, ये मेरा प्लस वाई एक्सिस, ठीक है। ये मैंने एक्सिस डिफाइन कर दिया। अब बच्चों देखिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। रेंज होगा कितना? देखिए रेंज होता है आपका एक्स एक्सिस का अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वो कितना होगा? देखिए एक्स एक्सिस का अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी है? यू कॉस थीटा इंटू आपका जितना टाइम लगेगा। तो ये आपका रेंज आ जाएगा। अब बच्चों मुझे टी यहाँ पर से फाइंड आउट करना है। टी कैसे फाइंड आउट करूंगा? देखिए वाई एक्सिस का अलॉन्ग मोशन को जज करता हूँ, इनिशियली यहाँ पर था और फाइनली आपका ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? -100 का। देखिए पहले यहाँ था, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, तो मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, तो माइनस लूप, क्योंकि ऊपर की तरफ प्लस वाई ले रखा है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना आपका? -100 मीटर, ठीक है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी भी देखिए गिवन है, कितनी आपकी? यू साइन थीटा। ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस ले रहा हूँ, ठीक है। एक्सेलेरेशन तो ऑलवेज डाउनवर्ड ग्रेविटी का नीचे लगता है, तो उसको मैं माइनस जी लिख लेता हूँ। माइनस जी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन करके -10 मीटर पर सेकंड इसका लेना है, ठीक है। तो एस गिवन है, यू गिवन है, ए गिवन है, मुझे टाइम बताना है। तो कौन सी इक्वेशन बेस्ट रहेगी? एस इजिकल टू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, ठीक है। उसका यूज कर लेता हूँ। एस कितना है? -100 मीटर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी देखिए यू साइन थीटा के इक्वल है। एस इजिकल टू यू टी प्लस आपका हाफ टाइम से एक्सेलेशन। एक्सेलेशन आपका -10 है इंटू आपका टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? -100। और यू कितना है बच्चों? आपको 150, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए यहाँ से कितना? 150 साइन थीटा टाइम्स टी, ठीक है। और यहाँ से आपका -5 टी स्क्वायर हो जाएगा। इस टर्म को देखिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड और कर लेता हूँ। 5 से डिवाइड कर देता हूँ और टी स्क्वायर वाली टर्म को, टी वाली दोनों टर्म को मैं लेफ्ट साइड लेके जाता हूँ। तो आपका टी स्क्वायर हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 30 साइन थीटा टी हो जाएगा। लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में आपका -30 साइन थीटा टाइम्स टी के इक्वल हो जाएगा। और 5 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा। इट इज इक्वल जीरो, ठीक है। ये आपका देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गई। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का रूट हमें पता है कितने होते हैं आपके? माइनस भी देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में इक्वेशन आ गई है, तो इसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। इसका रूट कितना आता है? देखिए -b। तो बी आपका देखिए 30 साइन थीटा माइनस भी करेंगे तो इतना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट डी। रूट डी कितना होता है आपका? बी का स्क्वायर। बी आपका 30 साइन थी, इसका स्क्वायर करूंगा तो 900 साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। 4a आपका 1 है, सी का 20, तो प्लस 4 इंटू 20 कितना? 80, तो 80 लिख लिया। डिवाइडेड बाय आपका 2a। ये तो 1 ही है, ठीक है। तो ये आपका टाइम आ जाएगा। टाइम देखिए कितना है, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 साइन थीटा, ठीक है। प्लस माइनस 2 से इधर भी डिवाइड करूंगा, ठीक है। 2 को अंडर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो 4 हो जाएगा। 900/4 करूंगा तो कितना होता है? 225 होता है ना? हाँ, 225 साइन स्क्वायर थीटा। और 80/4 कितना होगा आपका? 20 के इक्वल। तो ये आपका टाइम आ गया, ठीक है। अब मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए। मैक्सिमम रेंज करने के लिए आपका यू कॉस थीटा भी मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। और टाइम भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो टाइम की यहाँ पर दो वैल्यूज आ रही है, एक प्लस माइनस। तो बच्चों माइनस को तो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि माइनस होगा फिर तो टाइम मैक्सिमम कैसे हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू को ही क्या करूंगा? एक्सेप्ट करूंगा। तो 15 साइन थीटा प्लस आपने यहाँ पर क्या लिख लिया मैंने? 20 प्लस आपका 225 साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आपकी, मैं यहाँ पर इसको चूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे रेंज चाहिए। रेंज कितनी चाहिए बच्चों? रेंज भी मुझे मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रेंज वाला फॉर्मूला देखिए लगा लेता हूँ। कितना होगा रेंज आपका? देखिए यू कॉस थीटा इंटू टी है। यू की वैल्यू बच्चों गिवन कर रखी है, कितनी? 150, ठीक है। तो चलिए मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। कितनी है आपकी? 150। तो इसको आप लिख लीजिए यहाँ से, देखिए 150 कॉस ऑफ थीटा इंटू टाइम। टाइम देखिए ये है आपका कितना? 15 साइन थीटा। और ये प्लस वाली वैल्यू को मैं रिगार्ड करूंगा और यहाँ से आपका 225 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 20, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ऐसे था ना, मैंने पोजिट चलिए ऑर्डर ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, रेंज इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब मुझे इसकी मैक्सिमम रेंज है, ठीक है। ये तो आपका थीटा का फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन देखिए किसका? थीटा का, ठीक है। तो इसको देखिए अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ ना, तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आपके लिए इक्वेशन, ठीक है।
क्योंकि रूट वाली टर्म यहाँ पर है, ठीक है। इसके देखिए हम ऐसा कर सकते हैं, ये आपकी रेंज है, रेंज मैक्सिमम के लिए थीटा का फंक्शन, तो आप इसको डी आर बाई डी थीटा ऐसे फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। डी आर बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे, उसे हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है, जो भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो फंक्शन आ रहे हैं ना, एक तो साइन थीटा आएगा, ये भी मल्टीप्लाई आपके कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक अंडर रूट वाली टर्म है, तो ये कैलकुलेशन आपकी काफी लेंदी हो जाएगी अगर हम इसको करने बैठे, ठीक है। पहले तो हमें ये डी आर बाई डी थीटा को जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा, फिर वहां से थीटा की कुछ आएंगी वैल्यूज आएंगे, ठीक है, थीटा की कुछ आपकी वैल्यूज आएगी, फिर उस थीटा की वैल्यूज को आपको देखिए उस पर डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको चेक करना पड़ेगा ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या फिर लेसर देन जीरो वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। हमसे मैक्सिमम बोल रखा है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, उसके बाद हम थीटा की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, जो आपकी थीटा की वैल्यू आएगी उसको इस रेंज के एक्सप्रेशन में रखेंगे, फिर आपको यहाँ पे फाइनल आंसर पता चलेगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये आपका ऐसे सॉल्व होगी, या फिर देखिए ऐसे तो बहुत लेंदी हो जाएगी, हम इसको देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस एक टेक्निक होती है, ठीक है, जब आपकी इक्वेशंस बहुत हाई पावर की हो जाती है या फिर कोई ट्रांसडेंटल इक्वेशन हो जाती है, ठीक है, जहाँ पर आपके ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ एक्सपोनेंशियल या फिर अदर टर्म भी आ जाती है, तो वहां पर हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। वहां पर हम क्या करते हैं, हम ट्रांसडेंटल इक्वेशन के थ्रू क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए थीटा सिर्फ थीटा साइन थीटा एक ही फंक्शन नहीं है, कॉस थीटा भी है, साइन थीटा भी है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा भी, तो आपके दोनों फंक्शन आ रहे हैं। अगर सिर्फ साइन थीटा होता तब तो मैं इसको इजीली तब तो मैं इसको सॉल्व कर सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके दो दो फंक्शन आ रहे हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, फिर एक बार अंडर रूट वाली टर्म बाहर आएगी, फिर एक बार अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका लेंदी मेथड हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करता जाऊँ, तो मैंने ये देखा कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के अराउंड आपकी क्या आ रही है, आपकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी इसकी आ रही है, रेंज की आ रही है, ठीक है। इस फंक्शन की आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है किस पर, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर, ठीक है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं, देखिए जो आपका थीटा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका 45 डिग्री होना चाहिए फॉर मैक्सिमम रेंज, ठीक है, किसके लिए, मैक्सिमम रेंज, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है आपके जेई के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आएंगे तो आपको इस फंक्शन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन में हिंट गिवन करी होगी कि ये क्वेश्चन के लिए देखिए आपकी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी, ठीक है। डायरेक्टली हम ऐसे नहीं बता सकते, ऑलराइट। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दिस शुड बी द आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।